और जिस समय आप हो जाते हो भयंकर रोगी और उठा कर भी घरवालन बैठाने पड़ते हो, नहाने धोने भी पड़ते हो, तो वो स्वयं प्रार्थना करने लग जाते हैं, वे परमात्मा इसकी माटी संगवा ले, ये परमात्मा बेसिक ठा ले, क्यों काम का ना रहा वो। तो कहने का भाव ये है कि इसको भी मद्देनजर रखना इस मार्ग पर चलने के लिए। आज जितना भी कोई रोगी है या किसी प्रकार का कोई कष्ट है, भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं, आपने सारे सुख देगा, पुत्र नहीं तो पुत्र देगा, आँख नहीं है तो आँख भी देगा, धन नहीं है धन देगा, और आपका रोग भी दूर करेगा। लेकिन उद्देश्य क्या है मालिक का, ये भी समझ लेना। अगर आप उस पर खरे नहीं उतरोगे, मोक्ष कराने का उद्देश्य आपका नहीं होगा, तो फिर आपको वो थोड़ा बहुत जैसा करोगे वो मिल जरूर जाएगा, लेकिन ऑल इन वेन रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। अपनात्माओं, दास तो उस परमात्मा का एक कुत्ता है और आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो उस, और आपको जगाने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहा हूँ, और जो जाग गया इस मार्ग पर लाग गया, बेड़ा पार हो जाएगा, उसका सारा धन बच जाएगा और सदा सुखी रहेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे यहाँ दुखी आते हैं, बिल्कुल दुखी आते हैं, उनको देखा भी नहीं जाता, इतना कैर टूट रहा है। वो क्यों टूट गया? अगर वो आज देखो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी से बताया था कि मेरी और इस काल की प्रथम सतयुग में वार्ता हुई थी, और इसने मेरे से वचनबद्ध करके ये कहा था कि 3 युगों में जीव ना ले जाना दाता वापस, और चौथे युग में आप कितने ले जाना। और इसने ये भी कहा था कि जो मेरा ज्ञान माने मेरा हो, आप क्या ज्ञान आधार से ले जाना, बाई फोर्स ना ले जाना, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था बलपूर्वक ले जाने का फायदा क्या है, पहले वही ना गड्ढा करते, रागे उल्टे धक्के मेरे यहाँ पर। तो ज्ञान से अपना बनाना, परमात्मा बोले तो ठीक से भाई। तो अब क्या है, अब ये इतना गजब का ज्ञान भगवान ने दे दिया। अब जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है या टीवी देखता है, वो हक्का बक्का रह जाता, ठग्या सा, कि हे भगवान यू ज्ञान है। और प्रमाण है तो सामने, एक तो दंत कथा सुनावे, किसी के नहीं समझ में आवे, और दास तो एक शब्द कहता है 4 प्रमाण सामने धर देता, ठाके ले भाई गाटर से टेक दे है प्रमाण के, हल्लन न जगह नहीं कहता। तो फिर वो इतने गदगद हो जाते हैं, क्योंकि काल की बेड़ी घनी है हमारे, कोई लोक लाज की, कोई धर्म की, कोई बहन चाहती है तो मर्यादा घर के नहीं आने दे, कोई बूढ़े का प्रेरणा बड़ी है तो बच्चे नहीं जाने दे, कोई बालक का प्रेरणा होती है माँ बाप बाधा कर देंगे। तो वो मन में भी वहाँ मालिक को स्वीकार कर लेता है कि हे परमात्मा ये तो क्लियर हो गया, आपके अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं धरती पे। और उसी दिन से इतना भी मान लेता है ना, उसी दिन मालिक पहुंच जाता है, उसका रुखाड़ा बन जाता है खड़ा होकर, और उसके रास्ते खोलने शुरू कर देता है। लेकिन आना पड़ेगा यहाँ पर, लियाओ भी वही के, कोई कारण बड़ा होगा फिर अपने बच्चे का। जब उसका हो गया, हृदय से ये चाह लिया, आत्मा ने जब मान लिया कि कबीर इज गॉड, फाइनल हो गया, तो फिर उसका काम हो जाए शुरू। वो कैसे बंधन काटेगा और कहाँ कैसे आपको यहाँ पहुँचाएगा, किसी कारण से भी हो। तो इसलिए परमात्मा ने उसकी यश कर दी थी कि मेरा ज्ञान न माने तो मेरा, और तेरे ज्ञान न मानो तेरा। अब देखो परमात्मा चाहते हैं कि आपका मोक्ष हो, असंग जन्म हो गए आपको इसी प्रोसीजर में, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, मनुष्य बने, राजा बने, देवता बने, और फिर गधा बने। ये कर्म खत्म नहीं हुआ अभी तक। कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धन राया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी
उल्टा आया। कहते विष्णुनाथ के पुर को वहां जाके फिर वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 दर मद महल मठ बोरे, फिर बोर ना दे धरे रे। दोजक बेस्ट समीत देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी कसिया। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, ओए होए उस सतलोक में यहाँ की 4 मुक्तियों को बड़ी अच्छी माना जाता है, और ये तो अस्थायी है। चाहे ब्रह्मलोक में चले गए वहाँ भी ये 4थी मुक्ति, सारी मुक्तियाँ समाप्त होकर फिर नरक में जाते हो आप। कहते हैं वहाँ 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, यानी तेरे चरणों में पड़ी रहेगी। और माया होरी दासी, ओए होए दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। तो यहाँ आने वाले भक्त को ठीक है, कोई दुख में आता हो तो प्रथम बार आया, उसको पता है नहीं बेचारे को, तो रोग कटाने आया है। लेकिन यहाँ आएगा सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, चाहे कितना भयंकर रोग है, तुरंत आराम उसी दिन शुरू हो जाएगा, घंटे भीतर उसको नाम दीक्षा लेते। और यहाँ कुछ अधिकतर ऐसे आते हैं कि चलते हैं देख आते हैं वहाँ क्या हो रहा है। सभी बता रहे हैं कि वहाँ ऐसा लाभ होता है, और एक बार देख आते हैं, चलो देखण आगे, ज्ञान सुन लिया, समझ में आ गया, नाम ले लिया, ठीक है। और वहाँ जाकर फिर कोई काल का दूत आवेगा कि इसका झाड़ा लगवा दो, वहाँ फलाने चल उसके पास ले चलो झाड़ा लगा दो। ये वहाँ ले जाएंगे, झाड़ा लगा देंगे, हमारा कनेक्शन खत्म। वो झाड़ा तो कुछ होना नहीं था। यहाँ पर ऐसे सैकड़ों भक्त इन 3 दिन के अंदर 10 को भक्तों ने मिला कि ये इसका कैंसर थी यहाँ मुंह में, और ठीक हो गया था। और ले जाके इसने किसी ने बका दिया, झाड़ा लगवाया, उस दिन से फिर शुरू हो गया। ये मगा ये पड़ पाड़ में मर के कोई बात हुई है। जब यहाँ से राहत मिली और फिर बिना टिक्या गया, तो ये यूं मार खाते हैं आप। इसलिए परमात्मा अपना हाथ उठा लेता है और खा ले धक्के, और फिर दोबारा देर से सेटिंग होती है। जब मालिक में विश्वास हो गया तो दास कहता है नाम तब लो जब आपका पक्का दृढ़ विश्वास हो जाए कबीर इज गॉड, और पृथ्वी पर कोई और जगह दिखाई ना दे, और फिर देखना। ये दास का यहाँ उद्देश्य क्या, 3-3 घंटे गला पढ़ाऊं, यही कि आपको पहले ज्ञान से परिपक्व करूं। ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छदाया, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। ये देखा देखी आते हैं, फलाना ठीक हो गया हम भी चलते हैं, आ तो गए, लेकिन मर्यादा पर तो टेको, और फिर देखो परमात्मा के हाथ, फिर देखो सुख मालिक के रोज नए नए। तो इसलिए दास आपको पहले मर्यादा बताता है, और मर्यादा के बाद आपको दीक्षा दी जाती है। स्वीकार्य है तो लो, ना और दृढ़ता से ज्ञान सुनो, फिर पक्के हो जाओ। जब लो आप ले लेते हो ऐसे देखेंगे तो भगवान भी देखेगा फिर। ये तो बराबर की बात से अंडरस्टूड है। अब जैसे आपसे दास अर्ज कर रहा है कि जिन्होंने आकर नाम ले लिया, यदि पक्के होकर लग गए, चाहे कोई 1009 कह दे चलो वहां मत्था टेक ले, बस छोड़ दे, तो बोलना मत, मैं मरूं चाहे जीऊं, अब मालिक के शरण मरूंगा, तो यहां तक मरण में भी लाभ होगा, वहां मरण में भी लाभ को नहीं। वैसे तो मालिक की शरण में आकर जीव मरेगा नहीं, चाहे 100 बार कवा लो चाहे 1 बार कवा लो, विश्वास करो इस बात पर। मरे हानि उसको होगी जो मर्यादा नहीं। यहां आए प्राणी को हानि उसको होगी जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देगा। परमेश्वर का वचन है, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कहते हैं काल, जब तक ये हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, मेरी आन कान में रहेगी, तब तक तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। और
जब हम मर्यादा ही को छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो फिर भाई काल है सारा। जैसे वर्षा हो रही है, बाहर ओले गिर रहे हैं और आप यहाँ शेड में बैठे हो, कोई नो प्रॉब्लम। और शेड से बाहर निकल जाए बालक तो सिर फोड़ देगा वो, ओले कूद पड़ने लग रहे, ओले कट्टा लगेंगे जाते ही। तो ये कालते नरे ओले गिरे हैं, जहां भी आप जाओगे ओले पड़ दे पाओगे आपने। केवल एक बचाव का स्थान है तो कबीर परमात्मा की शरण है, इसने छोड़ते हैं फिर ओले हैं कितना जालियो। तो दास आज आपको जो अधिकतर रोगी आते हैं, आत्मा दास की रोती है। यहाँ तो रोने का समय नहीं मिलता, एकांत में जाकर मैं देखता हूँ परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया है। एक एक टूक को तरस रहे हैं, एक एक रोटी के लिए सारा दिन भटकते फिरते, और ऊपर से एक कहर अलग से टूटे हैं इनके ऊपर। किसी को संतान नहीं, वो उसी दुख में सड़ रहा है, जल रहा है। किसी का कैंसर है, किसी को और दोष है, और एक पल का इनको पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो इस कारण से परमात्मा से अर्जी लगाता है दास कि दाता हम तो इसे निकम्मे हैं, और आपको ही मालूम हम कितने कैसे अच्छे होते तो चले जाते। अभी से अच्छे भी आप बनाओगे, दृढ़ता भी आप ही लाओगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर भी इतनी उसके बाद भी कोई मर्यादा ठीक नहीं रखता है और अपनी मनमानी करता है, फिर हमारी अर्ज भी फेल और भगवान भी मदद आपकी नहीं करेगी।